श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी को लेकर इस बार लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2 दिन की है, 15 अगस्त की और 16 अगस्त की। तो किस दिन हमें जन्माष्टमी का पर्व मनाना है, किस दिन लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाना है, किस दिन हमको व्रत रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। साथ ही में जन्माष्टमी की पूजा सामग्री क्या होने वाली है, इस दिन सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक कैसे आपको लड्डू गोपाल जी की पूजन अर्चना करना है, आपकी दिनचर्या इस दिन कैसी होनी चाहिए, व्रत का संकल्प कैसे लेना है। इसके अलावा पंडित जी हर साल उनके लड्डू गोपाल जी का, कल्लू जी महाराज का यहाँ पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं, तो क्या इस बार भी वो कराएंगे या नहीं कराएंगे, क्या उनके साथ में हम लोग भी ये पूजन अभिषेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस बार कृष्ण जन्माष्टमी कब है, इसकी तिथि कब से लेकर कब तक लग रही है और किस दिन आप लोगों को यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। तो देखो, कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा भाद्रपद मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है उसी दिन मनाई जाती है, और जो कि ये अष्टमी है इस बार 2 दिन पड़ रही है। उसका कारण क्या है, इस बार अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 15 अगस्त शुक्रवार की रात को 11:50 से, और इसकी समाप्ति हो रही है 16 अगस्त शनिवार की रात को 9:34 पर। ठीक है, तो देखो रात को 12 बजे 15 अगस्त के दिन तो यहाँ पर इस अष्टमी तिथि की शुरुआत ही हो रही है लगभग 11:50 पर, और इसकी जो समाप्ति है वो 16 अगस्त की रात को 9:34 पर हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर 16 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी मानी जाएगी। इसके बाद में जन्माष्टमी जब मनाई जाती है या लड्डू गोपाल जी का जब जन्म होता है तो अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ होने चाहिए। ठीक है, और इस बार रोहिणी नक्षत्र 16 अगस्त की रात को 12 बजे से शुरू हो रहा है, तो इस वजह से दोस्तों इस बार जो है जन्माष्टमी 16 अगस्त के दिन ही यहाँ पर मनाई जाएगी। मथुरा वृंदावन में भी 16 अगस्त के दिन ही यहाँ पर जो है जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और इस दिन वहाँ पर सभी लोग भी व्रत रखेंगे और सभी जगहों पर 16 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कोई भी 15 अगस्त के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाने वाला है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि भाई जन्माष्टमी के दिन आप लोगों को कौन कौन सी पूजा जो सामग्री है वो तैयार करके रखनी है, और कैसे आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक लड्डू गोपाल जी की पूजन अर्चना करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जन्माष्टमी के दिन जो पूजा सामग्री आपको लगने वाली है उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, ताकि आप लोग भूले ना, और जब भी दुकान पर जाएं तो आप उस सामान को अच्छे से खरीद कर लेकर आएँ बिना भूले, है ना। तो देखिए, जन्माष्टमी की पूजा सामग्री में सबसे पहले आपको अपने लड्डू गोपाल को तैयार करना पड़ेगा। आपके घर में लड्डू गोपाल होने चाहिए, है ना। तो ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लड्डू गोपाल ना हो तो उनकी कोई फोटो या आप लोग लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा अगर आपके घर में है तो उन्हें भी रख सकते हैं, उसके साथ भी आप उनका जन्मोत्सव मना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो लड्डू गोपाल सभी लोगों के घर में होते ही हैं, पर जब भी हमने आपको ये बात बता दी है। अब हम जानते हैं कि पूजा सामग्री क्या है जिसे आपको थाली में तैयार करके रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटा जल इसलिए क्योंकि जो है हम लोग मतलब लड्डू गोपाल जी का जल से अभिषेक करेंगे, इस वजह से। इसके बाद में शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक, जो कि मिट्टी का हो, गोल बत्ती का हो, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डला हुआ हो। इसके बाद में आपको अगरबत्ती या धूप बत्ती जो आपको मिले, वो जो आप जलाते हो, वो रखनी है अपनी पूजन की थाली में। इसके बाद में गणेश जी का कुछ स्वरूप अगर आपको मिल जाता है, आपके घर में है, घर में नहीं है तो कुछ सुपारी वगैरह हो तो सुपारी का भी आप लोग जो है गणेश जी मानकर वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में आपको चाहिए 2 जनेऊ। इसके बाद में कलावा चाहिए वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए। इसके बाद में आपको चाहिए रोली। इसके बाद में चाहिए चंदन। कौन सा? पीला चंदन। ठीक है, रोली और पीला चंदन जरूर होना चाहिए तिलक के रूप में भगवान को लगाने के लिए। इसके बाद में आपको चाहिए चावल, यानी कि अक्षत आप अपने घर के रसोई घर से ले सकते हैं। इसके बाद में आपको चाहिए कपूर। कपूर अच्छा वाला लेकर आइएगा, चाहे गोली वाला लेकर आए, चाहे कैसा ही लेकर आए, पर अच्छा कपूर होना चाहिए, ये हमें आरती के लिए चाहिए, है ना। इसके बाद में इत्र चाहिए लड्डू गोपाल जी को लगाने के लिए, जो कि उन्हें बहुत पसंद है, तो इत्र भी जरूर लेकर आइएगा, है ना। 10-20 रुपए की डिब्बी आ जाएगी। इसके बाद में कुछ दक्षिणा रखिएगा अपनी पूजन की थाली में, कुछ सिक्के रख लीजिएगा, सीधी सी बात यह है, और एक नई माचिस भी आप अपनी पूजन की थाली में रखिएगा, यह हमें काम आती ही आती है ना। लाइटर वगैरह आप लोग अपनी पूजन की थाली में मत रखिएगा, है ना। इसके बाद में ये एक थाली आपकी अलग तैयार करके रखना। अब इसके बाद में एक थाली अलग तैयार करके रखना जो कि पंचामृत की सामग्री की होगी ना। पंचामृत की सामग्री 5 अलग-अलग चीज़ों से बनी हुई होती है, जो कि आपको अलग-अलग ही तैयार करके रखनी है रात्रि को 12 बजे के पूजन अभिषेक के लिए। ठीक है, तो वो 5 सामग्री कौन-कौन सी हैं वो जान लेते हैं। देखिए, पंचामृत की सामग्री में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ें होती हैं। जो दूध होगा वो गाय का होगा। इसके बाद में जो दही होगा वो भी गाय का होगा। इसके बाद में जो घी होगा वो भी गाय का होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना। इसके बाद में शहद तो आपको दुकान पर मिल जाएगा, 10-20 रुपए की डिब्बी। घर पर रखा हो तो घर वाला ही शहद ले लीजिएगा। इसके बाद में शक्कर आप अपने घर के रसोई घर से ले सकते हैं। तो ये 5 सामग्री अलग-अलग छोटे-छोटे से पात्रों में, कटोरियों में आप अपनी एक पूजन की थाली में अलग से रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनका हमें रात्रि को 12 बजे के बाद में अलग-अलग लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है। ठीक है, इनसे अभिषेक करना है उनका। तो इतनी बात आपको समझ आई। अब ये हो गई एक थाली। अब इसके बाद में एक थाली आपको भोग की भी यहाँ पर तैयार करना है लड्डू गोपाल जी के लिए। वैसे तो इस दिन उनको 56 भोग का मतलब भोग लगाया जाता है, पर जितना आपको भोग मिल जाए, जितना आप तैयार कर सकें उतना कर सकते
सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भोग में विशेष रूप से माखन मिश्री ज़रूर होना चाहिए, जो कि आप लोग खुद भी बना सकते हैं, बाज़ार से लेकर भी आ सकते हैं। फल होने चाहिए, केले, सेब फल वगैरह। इसके बाद में धनिया पंजीरी की एक कटोरी भरकर भी आप लोग रखिएगा। कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो रख सकते हो, अच्छा माना जाता है। धनिया पंजीरी की एक कटोरी रखिएगा। इसके बाद में खीरा ज़रूर रखिएगा। खीरे से कुछ लोग यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं और खीरा प्रसाद में भी बाँटा जाता है, इसलिए खीरा ज़रूर लेकर आइएगा। इसके बाद में कुछ मिठाई, चाहे आपके घर पर बनी हुई हो, चाहे बाहर की हो, वैसे तो घर की मिठाई ज़्यादा विशेष रहेगी, तो वो देख लीजिएगा आप। इसके बाद में आखिरी में सबसे ज़्यादा विशेष है तुलसी पत्र, है ना? तुलसी पत्र इस दिन ज़रूर तोड़कर रख लीजिएगा, जो कि आपको काम आने ही आने हैं लड्डू गोपाल जी के स्नान में भी और इसके बाद में उनके भोग में भी, है ना? इसके बाद में इस दिन लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव रहेगा, तो भई एक दिन पहले ही उनके लिए नए कपड़े, सारी चीज़ें नई लेकर आ जाइएगा। जैसे कि उनके नए कपड़े होने चाहिए, मोर, मुकुट, वंशी, जो भी चीज़ें हैं उनके श्रृंगार की वो होनी चाहिए। कंगन वगैरह, माला वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग उनकी खरीद कर लेकर आ जाइएगा, ठीक है। उनके लिए अगर हो सके तो भई झूला भी लेकर आइएगा। अगर आपके घर में पहले से झूला रखा है तो भई कोई दिक्कत नहीं है, और अगर घर में बनाना चाहो झूला तो और अच्छी बात है, और अगर झूला ना ला पाओ तो भैया अपने हाथों से ही उनको इस दिन झूला ज़रूर झुलाना। इस दिन झूला झुलाने का बड़ा महत्व माना जाता है भगवान लड्डू गोपाल जी को, ठीक है। और इस दिन मोर का पंख भी ज़रूर लाया जाता है, तो घर में रखा है तो ठीक है, नहीं है तो बाज़ार से मोर पंख भी ज़रूर लेकर आइएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आई। अब हम जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपको कैसे क्या पूजन अर्चना यहाँ पर करनी है। तो देखिए, सबसे पहले चीज़, जन्माष्टमी के दिन सभी लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। जन्माष्टमी के एक दिन के व्रत रखने से हमारे कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कई सालों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जन्माष्टमी व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी व्रत सभी लोग रखिएगा, माताएं, बहनें, बड़े, बच्चे, कोई भी रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आप अपनी क्षमता अनुसार देख लीजिएगा, इस व्रत को रखिएगा, ठीक है। तो जन्माष्टमी के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और उठकर स्नान वगैरह कर लेना है। सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, और स्नान वगैरह करने के बाद आपको अपने घर के भगवानों को स्नान कराना है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो वो देना है, और स्नान कराने के बाद आप लोगों को विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी का अगर हो सके तो पंचामृत से सुबह का स्नान कराइएगा, नहीं करा सके तो नॉर्मल जल से ही स्नान करा दीजिएगा, और अपने सभी भगवानों को भी यहाँ पर स्नान आप लोग करा दीजिएगा, ठीक है। स्नान कराने के बाद आप उनकी जो है इस दिन पूजन अर्चना भी ज़रूर कीजिएगा। उनके लिए सुबह भी नए कपड़े आप लोग पहनाइएगा, उनको इत्र भी लगाइएगा, सुबह के समय बाँसुरी भी समर्पित कीजिएगा, और उनका चंदन से तिलक भी ज़रूर कीजिएगा, है ना। चावल, फूल, धूप, दीप सब कुछ जो है उनके लिए रख दीजिएगा दीपक जलाकर, ठीक है। इसके बाद में तुलसी भी उन्हें ज़रूर समर्पित कीजिएगा। भोग के रूप में माखन मिश्री सुबह में भोग ज़रूर लगाइएगा। सुबह ना भी लगा पाएँ तो कुछ ना कुछ भोग ज़रूर लगाइएगा मीठे में उन्हें, और रात्रि को 12 बजे तो फिर भोग आपको माखन मिश्री का लगाना ही है ना। इसके बाद में उनके लिए एक जलपात्र छोटा सा जो है ज़रूर रखिएगा जल पीने के लिए। इसके बाद में उनको मोर पंख भी ज़रूर दीजिएगा, उनके पास में रख दीजिएगा, बड़ा वाला है तो। इसके बाद में आप उनकी आरती कीजिएगा दीपक जलाकर, धूप दीप जलाकर, और उनकी पूजा करके आप अपनी मनोकामना यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। मनोकामना बोल देने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि कुछ समय बाद वो जो जल आपने लड्डू गोपाल जी के लिए रखा है वो तुलसी में जाकर डाल देना है, और जो मिठाई प्रसाद जो आपने लिया रखा हुआ है भोग के रूप में, वो आप लोगों को प्रसाद के रूप में ले लेना है। अब शाम की पूजा की बात करते हैं। देखो, सुबह के समय अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिएगा नॉर्मल तरीके से, जैसे हर व्रत का संकल्प लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो व्रत का संकल्प लेने के बाद पूरे दिन लड्डू गोपाल जी के नाम का ध्यान कीजिएगा, कृष्ण जी के नाम का ध्यान कीजिएगा, लड्डू गोपाल जी के नाम का ध्यान कीजिएगा, है ना। इसके बाद इस जन्माष्टमी के दिन जो है आप लोगों को शाम की पूजा जल्दी कर लेनी होती है, क्योंकि शाम को 7 बजे लड्डू गोपाल जी को सुलाना होता है, क्योंकि रात को 12 बजे उनका जन्मोत्सव यहाँ पर हमें कराना रहता है, ठीक है। तो जन्माष्टमी के दिन शाम की पूजा आपको आपकी 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हो जानी चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप शाम 7 बजे जो है अपने लड्डू गोपाल को जो है यहाँ पर सुला दीजिएगा। सुलाने के लिए आप उनका एक पहले से पाटा तैयार करके रख लीजिएगा। उस पाटे पर जो है आप लोग पीला नया कपड़ा बिछा दीजिएगा, और उसके ऊपर उनका एक अलग से आसन यहाँ पर लगा दीजिएगा। चाहे झूले में बिठाओ तो झूले में बिठा देना, जैसे आपको बिठाना हो, पर उनका एक अलग से आसन लगाकर उसके ऊपर कुछ लाल चुनरी या कुछ भी पीला कपड़ा ढाक देना, ताकि हम लोग उनका रात को 12 बजे जन्म करा सके, ठीक है। और जो लोग खीरे से कराते हैं भाई, वो लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। अब आपको क्या करना है कि उनके ही पास में कुछ सामग्रियाँ हैं जो कि रखना है। शाम को 7 बजे के आसपास में एक आपको खीरा लेना है, ठीक है। एक खीरा लेना है ऐसा जिसमें डंठल दिख रहा हो, वह खीरा लड्डू गोपाल जी के पास में रखना है। इसके बाद में एक सिक्का लेना है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, या 5 रुपये का, या 10 रुपये का, वो सिक्का भी उनके पास में रख देना। ये हमें रात में काम में आने वाले हैं, ठीक है। और जब भी उनका जन्म हो रात को 12 बजे, तो बिल्कुल जन्म के समय आपको शंख बजाना है, शंख ना हो तो घंटी बजाना है, घंटी ना हो तो ताली बजाना है, कुछ ना कुछ बजाकर आपको उनका जन्मोत्सव यहाँ पर मनाना है, ठीक है। और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, या भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का आप लोगों को रात्रि में ज़रूर चिल्लाना है, भगवान श्री कृष्ण जी के नाम को, है ना। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, खीरे से उनका जन्म कराना है, ठीक है। भले आपने पर्दा ढक के रखा हो तो पर्दा आप लोग उठा दीजिएगा, और अब क्या करना है कि खीरा उठाना है।
खीरे का जो डंठल वाला भाग है, उस डंठल वाले भाग के हिस्से को थोड़ा-सा आपको काटना है, किससे? अपने सिक्के से, ठीक है? छुरी या कैंची का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस खीरे को काटने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी सिक्के से आप लोग जो है उस खीरे वाले डंठल वाले भाग के हिस्से को थोड़ा-सा काट दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा काट कर, पूरा काट कर अलग कर दीजिएगा और जो खीरा है उसको प्रसाद के रूप में लड्डू गोपाल जी के पास में रख दीजिएगा और जो डंठल वाला हिस्सा आपने काटा है इसे किसी पेड़ के नीचे जाकर काट दीजिएगा और जो सिक्का है वो आप अपने पास रख दीजिएगा। इसे हम लोग जो है यहाँ पर नाल भेदन या नाल छेदन कहते हैं, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है? इसके बाद में अब आपको क्या करना है, कपड़े पहनाइएगा, उनको आप पूरा श्रृंगार कीजिएगा, मुकुट, वंशी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनके श्रृंगार के लिए, माला वगैरह, वो सारी चीज़ें उनको पहना दीजिएगा और पहनाने के बाद उनको उनके मतलब पाटे पर विराजमान कर दीजिएगा या झूले में बैठाना चाहे तो झूले में आप लोग बिठा दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में अब आप लोगों को हो सके तो भाई उनके पास में गणेश जी की भी स्थापना करनी है, चाहे तो सुपारी के रूप में, चाहे कोई फोटो, प्रतिमा कुछ भी हो गणेश जी की, वो भी स्थापना करनी है, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ पर गणेश जी की पूजन अर्चना होती है, फिर उसके बाद में ही सारे काम की यहाँ पर शुरुआत होती है। तो गणेश जी की स्थापना भी ज़रूर कीजिएगा, है ना? अब सबसे पहले आप एक फूल से थोड़े से जल की छींटे जो है लड्डू गोपाल जी के ऊपर और गणेश जी के ऊपर कर दीजिएगा, एक तरीके से शुद्धता के लिए हम लोग ये सभी चीज़ें करते हैं। इसके बाद में अब आप लोगों को क्या करना है, अपना धूप दीप जला लेना है, मतलब अपना दीपक जला लेना है और जो भी धूप बत्ती अगरबत्ती है वो जला लेना है। ये सारी चीज़ें आपको 12 बजने से कुछ समय पहले ही तैयार करके रखनी है। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है और लड्डू गोपाल जी को तो हमने वस्त्र पहना ही दिए हैं। इसके बाद में पीले चंदन से गणेश जी का और लड्डू गोपाल जी का तिलक करना है और रोली से भी आप लोगों को जो है लड्डू गोपाल जी का और गणेश जी का यहाँ पर तिलक करना है। इसके बाद में फूल समर्पित करना है गणेश जी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी। यहाँ पर आपको तुलसी पत्र सिर्फ लड्डू गोपाल जी को समर्पित करना है, गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं समर्पित करना है। इत्र लगाना है आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को और चाहो तो गणेश जी को भी, आपकी मर्जी लगा सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को जो है लड्डू गोपाल जी को शहद चटाना है, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो हम उसे शहद चढ़ाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा शहद चढ़ा दीजिएगा, गणेश जी को नहीं चढ़ाना है, ठीक है? इसके बाद जन्म के बाद जो है धनिया पंजीरी का उनको भोग लगाया जाता है, जिसके यहाँ लगाया जाता है वो लगा दीजिएगा। अन्यथा जो भी भोग आप उनके लिए लेकर आए हुए हैं वह भोग लड्डू गोपाल जी को और भगवान गणेश जी को भी लगा दीजिएगा, ठीक है? माखन मिश्री का, खीरे का और जो भी 56 भोग आपने जो भी बनाए हुए हैं वो मिठाई के रूप में, वो सारी चीज़ें आप लोग रख दीजिएगा भोग के रूप में गणेश जी और लड्डू गोपाल जी के पास में। इसके बाद में कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा, इस दक्षिणा से बाद में लड्डू गोपाल जी के लिए आप लोग कुछ लेकर आ जाइएगा, है ना? और जो भी मिठाई वगैरह आप लोग रख सकें भोग के रूप में वो रख दीजिएगा और सारी भोग के साथ में आप लोग तुलसी पत्र ज़रूर रखिएगा, तभी वह भोग भगवान स्वीकार करेंगे लड्डू गोपाल जी। और गणेश जी का भोग थोड़ा-सा अलग रखिएगा, ठीक है? क्योंकि उनके में तुलसी नहीं डाली जाती है। अब इसके बाद में क्या करना है, इस दिन क्या होता है, एक चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाता है, तो एक लोटा जल अलग से रखिएगा। उस जल के अंदर जो है मतलब लड्डू गोपाल को चढ़ाया हुआ जो भी प्रसाद है, उस प्रसाद का कुछ हिस्सा अपने लोटे के अंदर डालकर इस लोटे के जल से फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है पूजा के बाद में, ठीक है? तो इस लोटे जल को अभी वहीं पर आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद में अब आप लोग दीपक जो है जला लीजिएगा, पहले ही जला चुके होंगे, धूप दीप जो भी है वो जला लीजिएगा। अब आप गणेश जी की सबसे पहले आरती कीजिएगा, ठीक है? आरती गणेश जी की करके फिर आप लोग लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिएगा। आरती गाकर भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही आपकी आरती हो जाती है, अपनी मनोकामना बोलिए, जो भी आपकी पूजा में कमी हुई है, जो भी आपसे गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगिए। इसके बाद में आप अपनी मनोकामना जो है वो भगवान से बोल सकते हैं। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, मनोकामना बोल दें, अब आप जो है अपना एक लोटा जल उठाएं और चंद्रदेव को उस जल का अर्घ्य देकर आ जाएं, ठीक है? और वापस आकर आपने जो भी प्रसाद भोग के रूप में चढ़ाया हुआ है उस प्रसाद का सभी लोगों में बांट दें, ये अच्छा माना जाता है, ठीक है? और जो भी लोग धनिया पंजीरी यहाँ पर चढ़ाते हैं भाई, वो लोग उसी से अपना व्रत खोलें और उसको प्रसाद के रूप में भी सभी लोगों में बांटें। और इस दिन झूला भी आप लोग ज़रूर लेकर आएँ और लड्डू गोपाल जी को झूला भी ज़रूर झुलाएँ। देखो, जो लोग घर में बनाए हैं वो उस झूले से झुलाएँ, जो लोग बाज़ार से लेकर आए झूला वो बाज़ार वाले झूले से झूला झुलाएँ और जो लोग नहीं लेकर आए वो अपने हाथों से ही लड्डू गोपाल जी को कुछ समय के लिए झूला ज़रूर झुलाएँ। इस दिन झूला झुलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है? और इस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा जन्माष्टमी आप लोगों को यहाँ पर मनानी है। और जब आप लोग सोने के लिए जाएँ तो ध्यान रखना कि लड्डू गोपाल जी को भी अच्छे हल्के कपड़े पहनाकर सुलाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने उनके जन्मोत्सव के बाद उनके श्रृंगार के लिए बहुत भारी-भारी चीज़ें उनको पहनाई होंगी। तो जब आप सोने के लिए जाएँ कुछ समय बाद, तो भई आप उनको भी जो है अच्छे हल्के कपड़े पहनाकर उनको भी सुला दीजिएगा, ठीक है? उनको भारी कपड़ों में मत सुलाइएगा, वरना उनको नींद नहीं आएगी, है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा जन्मोत्सव मनाना है। सुबह से लेकर शाम तक की जो भी चीज़ें हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है? और कुछ लोग क्या करते हैं कि रात्रि में ही व्रत खोल लेते हैं, कुछ लोग अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। वैसे रोहिणी नक्षत्र में व्रत नहीं खोलना चाहिए, ये नियम है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके यहाँ पर अगर आप रात्रि में व्रत खोलते हैं तो रात्रि में पूजन के बाद व्रत खोल लीजिएगा, अन्यथा सुबह जो है सबसे सही रहता है व्रत खोलने के लिए, ठीक है? बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पंडित जी जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं वो हर बार रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कराते हैं, जो कि आप लोग भी साथ-साथ में उनके कर सकते हैं। जैसे-जैसे वो अपने कल्लू जी महाराज को अभिषेक कराते हैं, स्नान कराते हैं, वैसे-वैसे आप भी कर सकते हैं। वो भी मंत्रोच्चारण के साथ ही में यहाँ पर कराते हैं, ठीक है?
इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पंडित जी इस बार भी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराएँगे लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी के दिन पर रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। समय में कुछ बदलाव होगा तो वो हमको आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बता देंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर भी आपको ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।